खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में लोगों के लिए सांस तक लेना मुश्किल हो रहा है और जब खुले में निकलना ही आफत भरा है तो खिलाड़ियों का मैच खेलना तो और भी मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साफ कर दिया कि मैच रद्द नहीं किया जा सकता। It was already scheduled, so we couldn't cancel it at the last minute. We came in on the 28th and it was too late to do anything because a lot of preparations go in matches, tickets, crowds, everything. So it's not possible to cancel things in the last minute. विराट कोहली को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है और उनकी जगह कप्तानी रोहित शर्मा करने वाले हैं। रोहित शर्मा ने कहा है कि उन्हें इन हालात में खेलने में कोई परेशानी नहीं है और उनके पास यही जानकारी है कि मैच तो होकर रहेगा। मैच 3 तारीख को होना है, मैच 3 तारीख को होगा। अभी हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या बात हुई है, क्या डिसीजन हुआ है, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। रोहित शर्मा से पहले बीसीसीआई भी मैच में कोई बदलाव करने से साफ इनकार कर चुका है और दोनों टीमें भी मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही हैं। जबकि लगातार ऐसी मांग उठ रही है कि प्रदूषण को देखते हुए इस मैच को रद्द किया जाना चाहिए। क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने साफ कहा कि ऐसे हालात में मैच नहीं होना चाहिए। मैच या कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट दिल्ली की जनता से ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब तक यहाँ पर स्थिति बेहतर नहीं होती, जब तक यहाँ पर पोल्यूशन लेवल नीचे नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मैच होना चाहिए। दिसंबर 2017 में भी दिल्ली के इसी स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच हुआ था। उस वक्त भी दिल्ली के हालात गैस चेंबर जैसे ही थे, इसलिए श्रीलंका की टीम मास्क पहनकर खेलने उतरी थी। उस वक्त मास्क लगाए खिलाड़ियों की तस्वीरें दुनिया भर में भारत की फजीहत की वजह बनी थी। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव बरसाना में गौ सेवा करते नजर आए। गौ सेवा के लिए वो बाकायदा मंदिर में एक गौशाला में ठहरे हुए हैं। इस गौशाला को माताजी गौशाला के नाम से भी जाना जाता है, जहां तेज प्रताप यादव गौ सेवा करते हुए दिखाई दिए। उनकी गौ सेवा का वीडियो भी सामने आया। जिस मंदिर में ये गौशाला है वहीं उन्होंने दिवाली भी मनाई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान व्हाट्सएप के जरिए देश के कई बड़े पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई थी। चौंकाने वाली ये जानकारी खुद व्हाट्सएप की तरफ से सामने आई। अमेरिका की एक अदालत को व्हाट्सएप की तरफ से बताया गया कि कई महीने में दो हफ्ते तक, मई महीने में माफ कीजिएगा, 2 हफ्ते तक 1400 लोगों के मोबाइल फोन की जासूसी की गई। व्हाट्सएप के मुताबिक इन 1400 लोगों में भारत के भी कई बड़े पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। व्हाट्सएप ने इसके पीछे इजरायल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप की भूमिका होने का शक जताया है। आरोप है कि पेगासस नाम के जिस सॉफ्टवेयर की मदद से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की जासूसी हुई, उसे एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों के मैसेज, कॉल डिटेल, पासवर्ड और दूसरी निजी जानकारियों को चुराया जा सकता है। व्हाट्सएप का आरोप है कि मई महीने में 2 हफ्ते तक ऐसा किया भी गया, जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। इस पूरे मामले को केंद्र सरकार ने गंभीर बताते हुए 4 नवंबर तक व्हाट्सएप से जवाब मांगा। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को नाकाफी बताते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की। कांग्रेस ने जासूसी के इस मामले में सरकारी एजेंसियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया। ये तो ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जासूसी भारत सरकार की एजेंसियां कर रही हैं, वो भी गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से, और भारत सरकार व्हाट्सएप से ये पूछ रही है कि जासूसी हुई कैसे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर शिवसेना और बीजेपी में खींचतान जारी है। इन सबके बीच शिवसेना ने एनसीपी से हाथ मिलाने के संकेत भी दिए हैं। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी से सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर ही गठबंधन हुआ था। बीजेपी शिवसेना दोनों हिंदुत्व के मुद्दे पे आए थे साथ में। हिंदुत्व हम कभी छोड़ने वाले नहीं। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा हिंदुत्व छोड़ना ही नहीं है। आखिरी फैसला क्या उद्धव ठाकरे को आप लोगों ने किया? उद्धव जी हमारा आखिरी फैसला करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से चंद्रकांत खैरे कह रहे हैं कि उनकी बातचीत चल रही है और ऐसे में आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। समृद्ध और सशक्त भारत का उनका सपना साकार हो, इस महायज्ञ में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम सब आहुतियां दे रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में करीब 300 किसानों पर केस दर्ज किया गया। इन सभी पर पराली जलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद एनजीटी ने इन पर कार्रवाई का आदेश दिया। सभी तहसीलों के एसडीएम्स को ये निर्देशित किया गया है कि वो लोग किसी भी स्थिति में पराली को न जलने दें। यदि कोई जलाता हुआ मिलता है तो उन लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करें। मुंबई में पीएमसी बैंक के एक और ग्राहक की मौत हो गई। परिवार ने बताया कि बैंक में पैसे फंसे होने की वजह से वो तनाव में थे, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस घोटाले की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है।
दिल्ली के साकेत में एक एम्बुलेंस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक गर्भवती महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। ओमान और स्कॉटलैंड ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर टूर्नामेंट में ओमान ने हांगकांग को हराया, जबकि